जिस लड़के को बैंक्स, कंपनीज, कस्टमर्स, इनफैक्ट एम्प्लॉयज तक ने रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ 5 साल में 6,000 करोड़ की कंपनी खड़ा कर देगा। आज से 5 साल पहले तक जिस कंपनी को कोई नहीं जानता था, वो कंपनी आज डेली के डेली अपने 10,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बेच रही है। 35.8% मार्केट शेयर के साथ बोट इंडिया में बिकने वाले हर ईयरफोन मार्केट को डोमिनेट कर रही है। आज इंडिया में बिकने वाले हर 10 ईयरफोन में से आप देखोगे तो 6 ईयरफोन बोट के ही होते हैं। कि मार्केट में JBL, नॉइज़, मीवी ऐसे कॉम्पिटिटर होने के बावजूद भी अमन गुप्ता ने सिर्फ 5 साल में बोट को इतना वियरेबल नंबर 1 कंपनी कैसे बना दिया। 2014 में जब JBL नए नए अपने कदम जमा रहा था इंडियन मार्केट में, तब अमन गुप्ता इसी JBL कंपनी में काम करते थे। JBL की इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखते हुए अमन गुप्ता ने ये डिसाइड कर लिया कि उनको आगे चल के इसी वियरेबल कंपनी में अपना फ्यूचर बनाना है। इसीलिए जब वो स्टडी कर रहे थे मार्केट को, तो उन्होंने मार्केट में आने वाला एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा, सेलर टू बायर मार्केट शिफ्ट। इसमें एक्चुअली ये पहले के टाइम पे ये होता था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी और उसके बाद देखा जाता था कि इसको बेचना किसको है, कंज्यूमर्स को ढूंढा जाता था। लेकिन अभी जो टोटल फोकस है वो ये हो गया है कि पहले कंज्यूमर को देखना है, उसके नीड्स को देखना है, उसको क्या चाहिए वो समझना है, उसके बाद डायरेक्टली हमें प्रोडक्ट बनाना है और डायरेक्टली बेच देना है। पहले इंडियन मार्केट एक सेलर डोमिनेटेड मार्केट हुआ करती थी, मतलब उसमें बेचने वाले कम थे और बायर खरीदने वाले बहुत ही ज़्यादा हुआ करते थे। लेकिन अभी इसका सिनेरियो बदल गया है, अभी बायर्स मार्केट हो गया है। बायर्स मार्केट में खरीदने वाले बहुत ही कम है और बेचने वाले बहुत ही ज़्यादा। इंडियन मार्केट में JBL, स्कलकैंडी, नॉइज़, मीवी खरीदने से ज़्यादा बेचने वाले आ चुके थे, तो अब बोट करे तो करे क्या, बिकॉज नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा थे, नंबर ऑफ बायर बहुत कम। ऐसे सिचुएशन में डर तो लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है कि मार्केट में कदम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। मार्केट में JBL और स्कलकैंडी लोगों के नीड्स को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुके थे। तो फिर बोट ने 5 साल में 6,000 करोड़ की कंपनी बनाई, तो बनाई कैसे। बोट का आज मार्केट शेयर बहुत सारे कंपनीज के कंबाइंड मार्केट शेयर से भी बहुत ही ज़्यादा है। में से कई लोग ऐसा बोलेंगे कि बोट ने बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग की इसके लिए, नहीं ऐसी बात नहीं। बहुत सारे सेलिब्रिटी ने उसकी मार्केटिंग की है, इसके कारण वो इतना आगे नहीं पहुंचा है। उसका रीज़न कुछ और ही है। बोट ने जब 2016 में नए नए एंट्री की मार्केट में, तब मार्केट के अंदर टोटल ईयरफोन ब्रांड्स 200 से भी ज़्यादा थे। बोट ने ना तो कोई डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स बनाए, ना ही उसके अंदर कुछ बड़ा सा डिफरेंट इनोवेशन किया। उसके सक्सेस का, रियल सक्सेस का जो क्रेडिट जाता है वो है एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी। बोट का एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से दिखता है। पहले आता है मार्केट फोर्स 1, फिर मार्केट फोर्स 2, फिर आता है कंज्यूमर सोशल बिहेवियर, फिर आता है मार्केट इनसाइड, फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर, और फिर आता है प्रोडक्ट की प्राइस और मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फिर आता है कस्टमर का परचेसिंग डिसीजन। आई नो आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। गुप्ता ने जब 2016 में अपनी बोट कंपनी को लॉन्च किया, तभी आपने देखा होगा उसी साल जियो भी लॉन्च हुआ था। पहले लोगों के पास उतना इंटरनेट का एक्सेस नहीं हुआ करता था, लेकिन जब लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस होने लगा, कब, जब जियो आया तब। लेकिन जब जियो ने सबको 4G इंटरनेट देना शुरू किया, तब लोगों के पास 4G नेट चलाने के लिए 4G मोबाइल भी तो होना चाहिए। तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 4G मोबाइल को भी क्या किया, परचेज़ किया। और इसी तरह से 4G मोबाइल परचेज़ किया, उसी तरह से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने टाइम इंटरनेट पे खर्च करना स्टार्ट कर दिया। लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट से चिपक गए थे, तो उसके लिए उनको चाहिए कि मोबाइल फ़ोन्स और साथ ही साथ में ईयरेबल बहुत सारे आप देखोगे ना, तो उस समय ना हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने जितनी मार्केटिंग मोबाइल्स और इंटरनेट की कंज्यूमशन का हुआ था, तब आप देखोगे ना वियरेबल जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि ब्लूटूथ हेडसेट है ना, इन सभी ईयरफोन का बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी उस समय में। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा उसको परचेज़ किया, और इसी तरह से बोट की जो मार्केटिंग हुई उसका भी आप देखोगे तो शेयर मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर चला गया था और बोट भी बहुत ही ज़्यादा चमक गया था जियो के कारण। इसी को बोलते हैं दोस्तों मौके पे चौका। और जियो के कारण बोट भी आज आप देख सकते हो कि कहाँ पे पहुँच चुका है। ये सब जियो के सपोर्ट से भी हुआ है, और भी बहुत सारे उसने अपने एफर्ट्स भी डाले हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी की है, बहुत ज़्यादा अपनाए हैं। लेकिन एक तरह से अगर जो बोट का कामयाब होने का पीछे आप देखोगे तो एक ही रीज़न है, एक ही मतलब स्टार्टिंग का तो एक ही रीज़न है, वो है जियो। उसके बाद उसने अपने आगे के बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, इफेक्टिवनेस डाले, और आज देखो अपने बोट ने कहां से कहां पहुंच चुका है। बोट आज 1-1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से लेके आज देखो 6,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है बोट। अभी भी उसका बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे तो हमेशा शेयर मार्केट में सभी कोलैबोरेशन के साथ भी उसका जो शेयर मार्केट है वो हमेशा ऊपर ही रहता है। बहुत सारे प्लेसेस पे उसके प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं।